मार्कोस इंडिया की एक ऐसी स्पेशल फोर्स जिनके नाम से दुनिया की सबसे खतरनाक टेररिस्ट भी कांपते हैं। कश्मीर के आतंकवादी तो इन्हें दाढ़ी वाला फौज के नाम से बुलाते हैं। 26/11 का वो अटैक जब पूरा भारत डर के साए में था, उस वक्त ये वही कमांडोज थे जिन्होंने आतंकवादियों को, टेररिस्ट को सबसे पहले चैलेंज किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज हम यूएस के नेवी सील्स के बारे में सब जानते हैं, लेकिन अपने ही देश के इतने एलाइट, इतने लीथल और इतने सेक्रेटिव फोर्स मार्कोस, इनके बारे में आज हमारे देश का कॉमन सिटीजन बहुत कम जानता है। आज की इस वीडियो में आइए बात करते हैं इंडिया के इन्हीं साइलेंट किलर्स के बारे में, और ऐसा आखिर क्यों कहा जाता है कि मार्कोस बनना दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग्स में से एक है। मार्कोस इंडियन नेवी की एक ब्रांच है और ये कहानी शुरू हुई 1980s में, जब इंडियन नेवी को जरूरत महसूस हुई एक ऐसी स्पेशल फोर्स की जो ना केवल समुद्र में बल्कि हवा में और जमीन में हर जगह से दुश्मन का सफाया कर सके। और 1987 में इंडियन नेवी की इसी जरूरत ने जन्म दिया IMSF को, यानी इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स को, जिनको आज हम मार्कोस मरीन कमांडोज के नाम से भी जानते हैं। इनका एक ही मोटो है जो कि बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल भी है। इनकी एक टैग लाइन है, द फ्यू द फियरलेस, यानी कुछ ही होंगे लेकिन बहुत निडर होंगे। और इसी वजह से सोर्सेज के अकॉर्डिंग आज टोटल इनका जो नंबर है वो 1200 से 2000 के बीच में है। अगेन ये किस पर बेस्ड है? द फ्यू द फियरलेस। अब माइंड में एक थॉट आ रहा होगा कि दुनिया में तो फोर्सेस बहुत सारी हैं, तो इनमें ऐसी स्पेशल चीज क्या है कि जो इनको स्पेशल फोर्सेस कहा जाता है? तो खास है इनका सिलेक्शन प्रोसेस। मार्कोस की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग्स में से एक मानी जाती है। अगर अपने अर्ली 20s में 100 नेवी ऑफिसर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनमें से ट्रेनिंग के एंड तक सिर्फ 1 या 2 ही सिलेक्ट होते हैं। सबसे खौफनाक होता है इनका हेल्स वीक, जैसा नाम वैसा काम, यानी नर्क जैसा हफ्ता, जहां इनको सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद दी जाती है, वही पूरे हफ्ते में, और इनको घंटों तक शरीर जला देने वाले चिल्ड पानी में रहना पड़ता है। डेथ क्रॉल करना पड़ता है, यानी घुटने भर कीचड़ में इनको 25 किलो बोझ लेकर चलना पड़ता है। इसलिए इनको लोकल लैंग्वेज में मगरमच्छ भी कहा जाता है। ये ट्रेनिंग सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं बल्कि दिमाग तोड़ने के लिए होती है, ताकि जब रियल वॉर में ये मार्कोस कमांडोज दुश्मनों के सामने खड़े हो तब ये इनका दिमाग चट्टान जैसा मजबूत हो। ये सब सिर्फ ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं है। मार्कोस ने हिस्ट्री में ऐसे कई ऑपरेशंस किए हैं जो किसी एक्शन मूवी से कम नहीं थे। ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन ब्लैक, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन इन कश्मीर, कारगिल वॉर, ऑपरेशन साइक्लोन, ना जाने ऐसे कितने ऑपरेशंस किए जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया। और इनमें से जो सबसे आइकॉनिक ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन कैक्टस। 1988 में मालदीव्स, हमारा पड़ोसी देश, वहां तख्ता पलट होने वाला था। वहां की सरकार गिरने वाली थी। जितने भी मर्सिनरीज थे, मर्सिनरीज का मतलब वो सैनिक जो किसी देश के लिए नहीं लड़ते, वो पैसों के लिए लड़ते हैं, आप उनको भाड़े के सैनिक कह सकते हो। उन्होंने मालदीव्स की कैपिटल को घेर लिया था। प्रेसिडेंट ने देश भर में, दुनिया भर में सबसे मदद मांगी, लेकिन सबसे पहले कौन पहुंचा? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। मार्कोस ने मर्सिनरीज के शिप को बीच में ही रोक दिया। बीच में ही इंटरसेप्ट करते ही वहां पर जितने भी निर्दोष बंदी थे उन सबको छुड़वाया। और ये ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल था कि टाइम्स मैगजीन ने इंडिया को रीजनल सुपर पावर का टैग दिया था, टाइटल दिया था। और हम 26/11 को कैसे भूल सकते हैं, जब टेररिस्ट ताज होटल में घुस गए थे। उस वक्त जो सबसे पहले फोर्सेस पहुंची थी वो थी मार्कोस। इन्होंने इनिशियल रिस्पांस दिया था और टेररिस्ट को कई समय तक एंगेज रखा, जिससे NSG को आने का वक्त मिला। यहाँ तक कि कश्मीर में वुलर लेक के आसपास मार्कोस को डिप्लॉय किया गया। वहां ये लोग दाढ़ी बढ़ाकर घूमते हैं ताकि ये लोग इजिली लोकल्स में मिक्सअप हो सके। और इसी वजह से कश्मीर के जितने भी टेररिस्ट हैं वो इन्हें दाढ़ी वाला फौजी के नाम से जानते हैं और इनसे बहुत अलर्ट रहते हैं। इस स्पेशल फोर्स को 40 साल पूरे हो गए और अब सवाल ये आता है कि जब ये इतने पावरफुल हैं, इन्होंने इतने आइकॉनिक ऑपरेशंस किए हैं, तो हम इनके बारे में रोज न्यूज में क्यों नहीं सुनते? तो सिंपल सा रीजन है, प्रोफेशनलिज्म और सेक्रेसी। मार्कोस का मानना यह है कि उनका काम बोलना चाहिए, वो खुद नहीं। इनके ऑपरेशंस अक्सर गुप्त होते हैं क्योंकि ये साइलेंट किलर्स हैं। ये अक्सर दुश्मन के इलाके में जाकर ऑपरेशन कंप्लीट करके वापस भी आ जाते हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती।
ये पब्लिसिटी के भूखे नहीं है, इनको सिर्फ एक चीज से मतलब है और वो है इंडिया की सिक्योरिटी। मार्कोस जैसे कमांडोज हमारे देश की ऐसी ढाल हैं जो शायद दिखाई नहीं देते लेकिन मुसीबत में सबसे आगे खड़े होते हैं। हम शायद इनके कभी नाम ना जान पाए, हो सकता है हम शायद इनके कभी चेहरे ना देख पाए, लेकिन हम ये बात जरूर जान सकते हैं कि जब तक ये समुद्र की गहराइयों में है और बॉर्डर पर खड़े हैं तब तक हम अपने घरों में सुकून की नींद सो सकते हैं। अगर आप भी मार्कोस जैसे इन अलाइड फोर्सेस पर प्राउड फील करते हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि हर इंडियन इन मार्कोस के बारे में जान सके और इन पर प्राउड फील कर सके। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।